नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज व्यंजन संधि के नियमों को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले हम व्यंजन संधि समझेंगे, व्यंजन संधि कहां पर होती है और कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा संधि करने के लिए कम से कम हमें 2 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। यानी पहला वर्ण क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण पहला होगा और इसे क्या होना चाहिए? व्यंजन शब्द में क्या होगा? व्यंजन होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना है दोस्तों कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? आपका व्यंजन होगा, जबकि उसके बाद पर पद का आदि वर्ण, आदि या हम प्रथम कहें, प्रथम वर्ण आपका कोई स्वर हो सकता है या तो कोई व्यंजन वर्ण हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? व्यंजन होगा, और पर पद का आदि वर्ण या तो कोई स्वर होगा या तो कोई व्यंजन होगा। यह दशा व्यंजन संधि की बनती है। यानी सदैव आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजनांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? व्यंजनांत होना चाहिए। अब व्यंजनांत कैसे होगा? जैसे दोस्तों मान लीजिए यह शब्द लिखा हुआ है राम। अब राम शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं माँ में क्या है? स्वर लगा है ना। माँ में क्या है? स्वर लगा है। अतः यह अभी व्यंजनांत नहीं है। लेकिन जब इसी में हम हलंत लगा देते हैं तब ये वर्ण कैसा हो जाता है? व्यंजनांत हो जाता है। और ये सबसे बड़ी ट्रिक है दोस्तों। यानी किसी भी शब्द में जब आपको व्यंजन संधि करनी होती है या जब आपको दशा देखनी होती है और उस शब्द का अंतिम वर्ण यानी कैसा हो? हल से युक्त हो, इस चिन्ह से युक्त हो, तो यह दोस्तों आपको समझ लेना है कि यह व्यंजनांत शब्द है। और व्यंजनांत शब्द के साथ ही व्यंजन संधि के नियमों का अनुपालन किया जाएगा। ये आपको दोस्तों एकदम समझ करके रखना है, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम हमेशा याद रखना है कि व्यंजन संधि में क्या होना है? हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? हलंत होगा या व्यंजनांत होगा, तभी उसका हम व्यंजन संधि कर पाएंगे या करेंगे। बात स्पष्ट है दोस्तों? आइए आगे चलते हैं हम सीधे। आपको दोस्तों जैसा कि आपको विदित है और मैंने आपको बताया भी था कि स्वर संधि के नियम है। स्वर संधि में हमने भाग कर दिए, व्याकरणाचार्यों ने भाग किए हैं और उनके नियम हैं, मतलब उनके नियम दिए हुए हैं। भाग के साथ, प्रकार के साथ, भेद के साथ नियम दिए हुए। जबकि हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के भेद नहीं है, केवल नियमों का संयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम सीधे नियमों पे आपको लेके चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला नियम हम देखेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि का। ये कहता है, प्रथम नियम हम देखेंगे, प्रथम नियम कहता है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूर्व पद का क्या हो दोस्तों? अंतिम वर्ण क्या हो? किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो, यानी का हो, चा हो, ता हो, ता हो या पा हो। का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो, यानी कूचू टू तुपू, यानी का, च, ट, त, प में से कोई एक हो। और इसके बाद यानी पर पद का यानी बाद वाले शब्द का आदि वर्ण, आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण क्या हो? कोई घोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण। तब ऐसी दशा में ये सारे प्रथमाक्षर क्या होते हैं? अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाते हैं। अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाते हैं। जैसे का के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपने ही क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो यानी क्या किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। चा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा।
टा किसे बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा। ठीक है, ता किसे बदलेगा, दा में बदलेगा। और पा किसे बदलेगा दोस्तों, बा में बदल जाएगा। पा किसे बदलेगा, बा में बदल जाएगा। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जब शब्द, जब आदेश होता है तो आदेश सदैव हल से युक्त होता है, यानी ये स्वर से युक्त व्यंजन वर्ण नहीं है, ये क्या है, केवल और केवल आपके मूल व्यंजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ बताएं, घोष क्या है, स्वर वर्ण है, और सघोष क्या क्या है, आपको दोस्तों पता ही है। सघोष है आपके किसी भी वर्ग का, ध्यान दीजिएगा आपको याद भी होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंत्यस्थ और हा, यानी ये सब क्या है, सघोष वर्ण है। तो यानी क च ट त प के बाद कोई स्वर आ जाए, क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण आ जाए या हा आ जाए, तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जरा कुछ उदाहरण देख लें, जैसे वाक धन ईसा, जैसे वाक धन ईसा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, वह है, क है, उसके बाद क्या है, स्वर है, का के बाद क्या है, स्वर है, यानी घोष वर्ण है। तो का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, और आ जाएगा व ग ई और सा। क्या हो जाएगा, व ग ई और सा। अब ई क्या है, स्वर है, और स्वर किससे जुड़ेगा, गा से जुड़ेगा, और बन क्या जाएगा, वागीसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जैसे अच धन अंत, अच धन अंत, यहां पर देख रहे, क्या देख रहे हैं, चा के बाद क्या है, आ है, चा के बाद क्या देख रहे हैं, आ देख रहे हैं। तो चा के बाद आ देख रहे हैं, स्वर देख रहे हैं ना, तो चा क्या, चा अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। अब आ जुड़ेगा किससे, जा से, और बन जाएगा क्या, अजंत। क्या बन जाएगा दोस्तों, अजंत बनेगा ना। हाँ, आइए और भी कुछ उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। जैसे दिक धन गज, दिक धन गज, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, दी है, क है, और ग है, और जा है, यानी का के बाद क्या है, ग, का के बाद क्या है, गा। तो का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क्या हुआ, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग। ठीक, और क्या बन गया, दिग्गज। देखा ना दोस्तों, ऐसे ही सट धन आनंद, आप देख सकते हैं, सा है, टा है, उसके बाद आ है, टा के बाद क्या है, आ, यानी घोष वर्ण है। तो टा को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क्या हो गया, डा हो गया। ठीक है, अब डा में क्या जुड़ गया, आ जुड़ गया, और शब्द क्या बन गया, सडानन। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, सडानन शब्द बन जाएगा। ठीक है, आइए और उदाहरण दिखा दें आपको।
जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश, ज है, ग है, त है, ई है और स है। तो ता के बाद क्या है? ई है ना, तो ता क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ। तो ज आया, क आया, द आया, ई आया और स आया। ई जुड़ गया किससे? दा से, और शब्द क्या बन गया? जगदीश। ठीक है दोस्तों, आइए पा का उदाहरण देख लें। अपधन ज, अपधन ज। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अ है, प है और जा है। पा के बाद जा यानी तीसरा वर्ण है। इस पा को क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। आ, ब और जा, शब्द बन जाएगा अब्ज। अब्ज का मतलब होता है दोस्तों कमल। शब्द क्या बनेगा? अब्ज बनेगा। और अब्ज का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कमल अर्थ। ठीक है, आइए और कुछ उदाहरण देख लें हम लोग। अच्छा, सारे उदाहरण हो गए। का का भी उदाहरण बताया दोस्तों, चा का भी हो गया, टा का भी हो गया, ता का भी हो गया और पा का भी हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारे उदाहरण देखे और ये नियम देखे। ठीक है दोस्तों, आइए हम द्वितीय नियम पे चलें। द्वितीय नियम में कहता है कि यदि, ठीक है दोस्तों, यदि दंती सकार, दंती सा या तवर्ग के बाद, तवर्ग के बाद क्या है? तालब सा या चवर्ग आ जाए तो तंती सा को तालब सा और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। तो ये दोस्तों नियम है। तांती सा या तवर्ग के बाद यदि तालब सकार या चवर्ग आ जाए तो दंती सकार को तालब सकार और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। ये क्या है? नियम। ये ध्यान रखिए, ये क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है? नियम है। ठीक है, इसी नियम को सरलीकृत किया गया है दोस्तों आप लोगों के लिए। जरा ध्यान से देखें कि सा के बाद, ध्यान दीजिएगा, सा के बाद या तो शा आ जाए या तो तवर्ग आ जाए। ठीक, क्या आ जाए? तवर्ग आ जाए तो इस सा को तालब शा हो जाता है। ठीक है, जैसे रामस धन चिनोती शब्द है। ठीक है, सा के बाद क्या है? चा, तो इसको क्या हो जाएगा? तालब सा। ठीक है, सारे वर्ण आपस में जोड़ देंगे और बन जाएगा रामस चिनोती। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? रामस चिनोती। ये बात स्पष्ट हो गई। आइए इसी का दूसरा देखें। दूसरा कहता है कि यदि तवर्ग के बाद च या छ आ जाए तो तवर्ग को च आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे सत धन चित, जैसे सत धन चित आप देख सकते हैं। सा है, ता है, ची है और ता है। ठीक है दोस्तों, तो ता के बाद क्या देख रहे हैं? चा देख रहे हैं ना। ता के बाद क्या है? चा। तो इस ता को क्या हो जाएगा? चाद हो जाएगा। और क्या बन जाएगा?
सच्चित बन जाएगा। क्या बनेगा? सच्चित बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसी का दूसरा देखेंगे कि यदि तवर के बाद, ठीक है, ज या झा आ जाए, ज या झा है, तो इस तवर को ज आदेश हो जाता है। जैसे सत धन जन, आप देख सकते हैं स है, त है, ज है और ना है। तो ता के बाद क्या है? ज। इस ता को क्या हो जाएगा? सॉरी, जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? सज्जन। बात स्पष्ट हो रही ना दोस्तों? शब्द क्या बनेगा? सज्जन। यानी सत धन जन, ता के बाद आप जा देख रहे हैं, ठीक है, तो ता के बाद जा है, इसलिए ता को क्या हो जाएगा? जा आदेश हो जाएगा। इसलिए शब्द क्या बन जाएगा? सज्जन। ठीक है दोस्तों। और देख लें, ऐसे ही उत धन ज्वल। उत धन क्या है? ज्वल। आप यहाँ पर ऊ है, त है, ज्वल का ल ज है, तो ता के बाद क्या है? जा। तो इस ता को क्या हो गया? जा हो गया। और क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे आपके दो नियम। आपने फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जब ध्यान रखिएगा दोस्तों जब तालव्य सकार या दंती सा और तवर्ग के बाद यदि तालव्य सा या चवर्ग आए तो दंती सा को तालव्य सा और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। इसी को और सरलीकृत कर दिया गया दोस्तों। आपने देखा कि दंती सा के बाद तालव्य सा या चा था, तो हमने दंती सा को तालव्य सा कर दिया। तवर्ग के बाद यदि ता के बाद यदि च और छा दिखा तो हमने उसको चा कर दिया, और तवर्ग के बाद यदि जा और झा दिखा तो हमने क्या कर दिया? उसे जा कर दिया। तो दोस्तों ये थे व्यंजन संधि के दो नियम। इसके आगे के नियम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।